नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, विधिक चिंतन में रुचि रखने वाले मेरे सभी मित्रों, आज से विगत माह से मैं गीता के विविध अध्यायों की, विविध श्लोकों की चर्चा करते हुए आज गीता के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 40 की यात्रा आपको कराना चाह रहा हूँ। आपसे अपेक्षा है श्लोक के साथ विधिवत अवगाहन करिए ताकि इसका लाभ जो है सबको मिल सके और संशय जो है, जो सबसे बड़ा विनाशक है, उससे हम बच सकें। हमारे पूज्यपाद बाबा जय गुरुदेव महाराज जी भी बार बार इस बात पर बल देते थे कि यदि संशय है, संदेह है, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता, विनाशकारी होता है। अगर पिता पुत्र पर संशय करे, अगर पत्नी पति पर संशय करे, अगर पुत्र पिता पर संशय करे, अगर पति पत्नी पर करे, पत्नी पति पर करे, भाई बहन पर करे, बहन भाई पर करे, भाई भाई आपस में करे, नात रिश्तेदार आपस में करें, तो निश्चित रूप से विनाशकारी होता है। संदेह, संशय केवल इतना ही विनाशकारी नहीं होता, संशय से आपके जॉब पर भी, आपको जॉब भी मिलने की संभावना नहीं रहती, और यदि मिल गया है तो उसको छूटने की भी संभावना रहती है। संशय जो है तीन चीज़ों को नष्ट करता है। वो मैं गीता के श्लोक क्रमांक 40 अध्याय 4 के परिप्रेक्ष्य में आपसे मैं चर्चा करूँगा और अपेक्षा करूँगा इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें ताकि विनाशक चीज़ से बचना बहुत ही अच्छा रहता है। कोई हादसा होने के पहले, उसका शिकार होने के पहले उससे आप बच सकें। आप देखते होंगे लाइफ में फेल हो जाते हैं कुछ लोग, चाहे जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं फेल हो जाते हैं, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे रिश्तेदारी नातेदारी हो, चाहे करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हो, चाहे भक्ति से संबंधित हो, डिवोशन से संबंधित हो, सब में फेल। क्यों ऐसा होता है? कृष्ण जी गीता के अध्याय 4 के 40वें श्लोक में एक शब्द में जवाब देते हैं, एक शब्द में बताते हैं कि अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयात्मा नष्ट हो जाता है। संशय वाले के लिए न ये लोक है, न परलोक है, न उसके लिए सुख है, सुख उसके लिए बना ही नहीं है। मतलब साफ है कि संशय सिर्फ एग्जाम फेल नहीं कराता, जिंदगी भी फेल करा देता है। कैसे? 5 मिनट में इस बात को, इस भाव को आप समझिए। सबसे पहले गीता के इस अध्याय 4 के श्लोक 40 का आप श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न उसके लिए सुख ही है। He who lacks discrimination is devoid of faith and is at the same time possessed by doubt, is lost to the spiritual path. For the doubting soul, there is neither this world nor the world beyond, nor even happiness. उसके लिए हैप्पीनेस भी नहीं है, उसके लिए यह लोक और वर्ल्ड बियॉन्ड जो परलोक है, ये लोक से परे का जो लोक है, वो दोनों उसके लिए सुखद नहीं है, अच्छा नहीं है, उसका दोनों नष्ट हो जाता है। जो अज्ञानी और श्रद्धा विहीन व्यक्ति हैं, जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे श्री कृष्ण भावना, भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं।
उनका पतन हो जाता है। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। इसमें एक शब्द आया है अश्रद्धाना। अश्रद्धाना का मतलब होता है श्रद्धाहीन, जिसे विश्वास नहीं है, जिसे शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, जिसे अपने पर खुद पर विश्वास नहीं है, जिसे दूसरों पर विश्वास नहीं है, जो हर जगह विश्वास नहीं करता, किसी जगह विश्वास नहीं करता। मेरे कहने के मतलब है अश्रद्धाना, श्रद्धाहीन, जिसे विश्वास नहीं है। सीधा भावार्थ इस श्लोक का थोड़े से शब्दों में समझिए। कृष्ण 3 स्तर का पतन बताते हैं। पहला स्तर है अज्ञ। इसमें अज्ञ शब्द प्रयोग किया गया श्लोक में। अज्ञ, अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब है यानी जिसे पता नहीं है, जो मूर्ख है, जिसे ज्ञान नहीं है। दूसरा स्तर है अश्रद्धाना, यानी शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, यानी पता है पर मानता नहीं है, उसको श्रद्धा नहीं है, वो है अश्रद्धाना। जो अज्ञ है उसे पता ही नहीं है। जो अश्रद्धाना है उसे पता है लेकिन मानता नहीं है। और तीसरा है संशयात्मा, यानी शंकाग्रस्त व्यक्ति, यानी मानूं या न मानूं यही डिसीजन नहीं कर पाता, यही निर्णय नहीं ले पाता, इसी में लटका रहता है। और ये जो तीसरा है ये सबसे खतरनाक है। इसके लिए यह लोक भी गड़बड़ है, वो लोक भी गड़बड़ है। किस बोलते हैं संशयात्मा, शंकालु तो गया, न इधर का रहा न उधर का, सुख तो सपने में भी उसको नहीं मिल सकता। इसमें जरा समझिए, वर्तमान संदर्भ में भी इसको समझते हैं। इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हमने आपसे पूर्व में भी चर्चा किया था, इसको थोड़ा सा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। पहले समझिए अज्ञानी वर्सेस अश्रद्धावान। अज्ञानी जो है वो अंधेरे में है, उसे पता नहीं है, अंधेरे में है। लाइट जला दो, अंधेरा गायब हो जाएगा, वो चल पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। यहाँ होप है, यहाँ आशा है, यहाँ एक्सपेक्टेशन है, यानी अज्ञानी के लिए रास्ता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, उसको प्रकाश नहीं था। बल्ब जलाया, टार्च जलाया, वो चल देता है। यानी यहाँ जो है एक होप है, एक आशा है। और अश्रद्धाना, अश्रद्धाना का मतलब है श्रद्धा नहीं है उसको, यानी जानता है मानता नहीं है। लाइट दिख रही है पर आंख बंद कर लिया, मान नहीं रहा है। अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़े हैं, अच्छे अच्छे विचार पढ़े हैं, आंख बंद कर लिया, कह देता है बकवास है, मानता नहीं है। वो अश्रद्धाना है, यानी लाइट दिख रही पर आंख बंद कर ली, सब बकवास है, जिद्दी है। पर स्टैंड तो लिया, एक स्टैंड लिया कि मालूम है लेकिन मानता नहीं है, उसका एक स्टैंड है। लेकिन तीसरा जो है संशयात्मा, उसका कोई स्टैंड भी नहीं है। टार्च हाथ में है, संशयात्मा को जो है, इस एग्जाम्पल से समझिए कि जो संशयात्मा व्यक्ति है, जो डाउट करता है, जो संदेह करता है, संशय करता है, डिलेमा में जो रहता है, संशयात्मा, इसको इस एग्जाम्पल समझिए कि टार्च हाथ में है, स्विच भी दिख रहा है कि स्विच दबा देंगे तो बल्ब या ट्यूबलाइट जल जाएगा, पर ऑन करूं या न करूं, 2 घंटे से यही सोच रहा है, न आगे बढ़ रहा है न पीछे जा रहा है। यही है, इसी के लिए इसी श्लोक में शब्द प्रयोग किया गया है विनश्यति, यानी उसकी बर्बादी है, उसका विनाश है। उसी के लिए कहा गया नायम लोको न परो। आज के परिप्रेक्ष्य में समझिए, इसको एक एग्जाम्पल समझिए कि न यह लोक है उसके लिए न परलोक है। कैसे? पहली चीज संशयात्मा के लिए डाउट इन कैरियर, कैरियर में डाउट है उसको, जॉब करूं कि न करूं, बिजनेस करूं कि न करूं, यूपीएससी की तैयारी करूं, उसकी परीक्षा दूं कि न दूं। 5 साल सोचते सोचते न जॉब में गया, न जॉब में सेट हुआ, न बिजनेस शुरू किया। ये नायम लोक है, इस दुनिया में फेल हो गया। इस बात को समझिए आप। दूसरा डाउट इन भक्ति, भक्ति में भी डाउट है उसको, कृष्ण है या नहीं है, गीता में जो बातें बताई गई सही है कि नहीं है, मंदिर जाऊं कि न जाऊं, भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाऊं कि न जाऊं, ऐसा संदेह उसको आनंद से वंचित कर देता है। यानी न भौतिक सुख भोग पाता है, न भक्ति का आनंद मिलता है। यानी ये लोग भी उसका बर्बाद हुआ, परलोक भी बर्बाद हुआ, दोनों लोग बर्बाद। परिणाम क्या होगा इसका? एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फोमो होगा। यही है जो श्लोक में शब्द आया है न सुख संशयात्मा, संशयात्मा के लिए सुख नहीं है, न इस लोक में है न परलोक में है। उसको कैरियर में भी डाउट है, उसको भक्ति में भी डाउट है।
अब प्रश्न उठता है, संशयात्मा जो है, ये जो संशय है, संशयात्मा के अंदर जो संशय होता है, ये आता कहाँ से है? संशय आता कहाँ से है? इसका उत्तर कृष्ण ने इस जो आप अध्याय 4 का 40वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले श्लोक में, अध्याय 4 के 39वें श्लोक में कृष्ण ने पहले ही आपसे बोला था, और उस पर मैंने चर्चा किया था। कृष्ण ने क्या बोला था? श्रद्धा प्लस संयम नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। यानी ज्ञान के लिए श्रद्धा और संयम दोनों होना चाहिए। वही बात यहाँ चल रही है। और 39वें श्लोक में कृष्ण ने बोला था कि ज्ञान नहीं, इसका मतलब अज्ञान। अज्ञान की कोख से ही संशय पैदा होता है। ये बात हमारे पूज्यपाद जय गुरुदेव महाराज भी कहते थे, अज्ञान की कोख से ही संशय पैदा होता है। इस श्लोक में, 40वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा गई कि संशय प्रारंभ, श्रद्धा खत्म संशय प्रारंभ। इसमें कुछ दार्शनिक बिंदु हैं, उस पर मैं थोड़ी में चर्चा करूंगा, और मैं आपको इलाज भी बताऊंगा इसका निदान क्या है, इलाज क्या है। जो कष्ट है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो डाउट है, इसका इलाज भी कृष्ण ने बताया, उस पर भी चर्चाएं होंगी। बहुत थोड़े में समझिए। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? संशय सर्व अनर्थ कर, संशय सब प्रकार का अनर्थ करता है। सब प्रकार का मतलब इहलौकिक भी और बियॉन्ड वर्ल्ड यानी पारलौकिक भी। संशय सब अनर्थ की जड़ है। गीता भी इसी बात को कह रही है आपसे। क्यों? क्योंकि कर्म करने के लिए निश्चय चाहिए। आप निश्चय नहीं ले पाते, करूं कि न करूं, मंदिर जाऊं कि न जाऊं, पूजा करूं कि न करूं, गीता में विश्वास करूं कि न करूं, कृष्ण की बात में विश्वास करूं कि न, आप इसी संशय में पड़ जाते, कुछ करते ही नहीं है? कर्म करने के लिए निश्चय होना चाहिए। जब संशय है तो कर्म नहीं होगा। कर्म करने के लिए निश्चय होना चाहिए, मैं करूंगा। संशय निश्चय का भक्षण कर लेता है, उसको खा जाता है। बिना निश्चय के एक्शन नहीं होगा, और बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो विनाश होगा ही। इसका कोई इलाज है क्या? उस पर चर्चा करिए। कृष्ण जी 3 एंटीडोट्स बताते हैं, 3 एंटीडोट्स। पहला है शास्त्र संग, दूसरा है सत्संग, तीसरा है प्रयोग। शास्त्र संग, सत्संग और प्रयोग। गुरु महाराज पूज्यपाद जय गुरुदेव महाराज भी हमारे इन तीनों बातों का समर्थन करते थे। शास्त्र संग क्या है? जैसे शास्त्र है गीता, गीता गुरु के वचन, गीता को रोज पढ़ो, गुरु के वचन को रोज पढ़ो, या आपके पास टेप रिकॉर्डर या किसी चीज में या टेलीविजन में लगा करके रोज देखो, गुरु के वचन को रोज देखो और पढ़ो। यह डाउट का एंटीवायरस है, इसी को कहते हैं शास्त्र संग। दूसरा है सत्संग, डाउट करने वाले से दूर रहो, श्रद्धा करने वालों के साथ बैठो, जो श्रद्धावान उनके साथ बैठो, क्योंकि श्रद्धा संक्रामक है और श्रद्धा आपकी बढ़ती जाएगी। श्रद्धा वाले के साथ बैठेंगे, श्रद्धा आप में आएगी। ये है सत्संग। अबिन सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी महाराज भी तो यही कहे हैं। और तीसरा है प्रयोग। एक चीज सुनो और 90 दिन श्रद्धा से करके देखो। एक चीज जो आपने सुना, निर्णय किया, निश्चय किया, और 90 दिन श्रद्धा के साथ उसको करके देखो। अनुभव संशय को जला देता है। जब आप करेंगे 90 दिन, आपको अनुभव होगा, संशय को अनुभव जला देता है। इसलिए आप संकल्प लें कि जीवन के किसी एक क्षेत्र के संशय को आप समाप्त कर दो। जैसे 3 क्षेत्रों की मैंने बात किया आपसे, 3 क्षेत्रों की मैंने बात किया, उनमें से कम किसी एक क्षेत्र से संशय को खत्म कर दो। कैरियर, रिश्ता या साधना, इन तीनों में से कोई एक चुन लो कि हमको किस क्षेत्र से संशय दूर करना है। 7 दिन के लिए बोलो, मैं डाउट नहीं करूंगा, केवल करूंगा। डाउट नहीं करूंगा, करूंगा, एक्शन, कर्म करूंगा। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में संशयात्मा बना था, उसके मन में संदेह पैदा हुआ तो उसको पसीना हो रहा था, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा था, उसके शरीर कांप रहा था, संशय था। क्या संशय था? लड़ूं कि न लड़ूं, ये तो अपने हैं, स्वजन है। गीता सुनी, कृष्ण ने सुनाया, संशय समाप्त हुआ, गांडीव उठाया। आज इतिहास में लोग उसको याद करते हैं।
तुम्हारा कुरुक्षेत्र कौन सा है? संशय जलाओ, गांडीव उठाओ। इसी कुरुक्षेत्र में जिसमें हम आप हैं, संशय को दूर करो, गांडीव उठाओ। कमेंट में लिखो नो डाउट और डाउट को अलविदा बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो। 4:41 में फिर से बताएंगे, ज्ञान की तलवार से संशय को काट दो। उस पर मैं चर्चा करूंगा कि ज्ञान की तलवार से संशय को कैसे काटना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आपसे मिस न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्ण, श्री गुरुवे नमः, श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री माधवाय नमो नमः।